हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बात और कह देना चाहता हूँ आप लोग से कि अगर सीटेट का कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग के लेना है, ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लिख सकते हैं 8877624406। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कैसे मिलेगा, किस में मिलेगा नोट्स। ओके, 500-600 पेज के आसपास आ जाएगी आपका नोट्स। 500-600 पेज की है नोट्स। ओके, और बहुत ही चीप एंड बेस्ट में मिल जाएंगे। मार्केट में आप 2000-3000 की बुक ले लेंगे, उससे बेहतर है कि उसका पूरा निचोड़ करके एक जगह आपको मिल जाएंगे नोट्स में। उसी को सिर्फ 1 घंटा तैयारी करना है और यूट्यूब 1 घंटा से 2 घंटे देखने हैं, बस। इससे कुछ नहीं करना है, आप निकल जाएंगे अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए। आपका अगर आप टाइम देना चाहते हैं 2 घंटा से 3 घंटा 24 घंटे के अंदर आप दीजिए और आप 100 से प्लस मार्क करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। फर्स्ट है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। सेकंड है उपयुक्त पुरस्कार किए जाने वाले अपने व्यवहार से परिवर्तन करना। और तीसरा सामाजिक अधिगम योग्य सदस्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर या चौथा है अनुकूलन की प्रक्रिया। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा जो है वह बच्चे निम्न से द्वारा अपने सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे अनुमोदन करते हैं कि ये पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित में कारकों में से किसको उन्हें यह समर्थक या असमर्थक के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फर्स्ट है परिकल्पनिक निगमनात्मक जो तार्किक की योग्यता है। सेकंड है आपका उच्च स्तरीय अमूर्त तार्किक की कमी। और तीसरा है व्यक्तिगत काल्पनिक तथा फोर्थ है आपका विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी पलट ना सके। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ। ओके, विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहल वर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है। फर्स्ट है कोहल वर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेकंड है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के अस्पष्ट अवस्था के लेखक नहीं किया। और तीसरा है कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक। और चौथा है कोहल वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को नैतिक तार्किकता से सांस्कृतिक विभिन्नताओं का मान्यता नहीं दिया। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, यानी आलोचना किस पर आधारित है, यानी नहीं किया गया है वो काम। तो कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं को नैतिकता तार्किक और विभिन्नता महत्वपूर्ण नहीं दिया कि अलग अलग वो सीखे, अलग अलग पढ़े, अलग अलग कुछ करे, यानी डिफरेंस करे। तो वो चीज़ ये जो है कोहल वर्ग जो है मान्यता नहीं दिया गया है। ओके, वो सोचता है कि सब क्या हो, एक साथ पढ़े, एक साथ ज्ञान प्राप्त, नॉलेज ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा वास्तविक विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है। फर्स्ट है विकास अधिगम से स्वाधीन है। सेकंड है अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रिया है। तीसरा है विकास प्रक्रिया जो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाते हैं। और चौथा है विकास अधिगम का समर्थक है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है।
चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट जो होता है वह थर्ड ऑप्शन राइट होता है। विकास प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, संबंध सर्वश्रेष्ठ ये प्रस्तुत करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की जीन पियाजे जो परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। फर्स्ट है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सेकंड है ज्ञान के सक्रिय और निर्माता के रूप में बच्चों का संकल्पना। तीसरा है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और चौथा है भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ। ठीक है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख भिन्नता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार से परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। फर्स्ट है अध्यापिका के मनोदशा और सेकंड है बच्चे की नैसर्गिक योग्यता और तीसरा है कार्य करने के लिए प्रस्तुत पुरस्कार और चौथा है बच्चे के निष्पादक का स्तर। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा परिवर्तन में और बात पर निर्भर बच्चे के निष्पादन का स्तर पर निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसिक रचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया। फर्स्ट है जीन, सेकंड है परिपक्वता प्रखंड और तीसरा है स्कीमा और चौथा है अब विकास का क्षेत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है थर्ड ऑप्शन। ओके, स्कीमा। किस पर? स्कीमा पर। आई थिंक स्कीमा तो आप लोग को बताए थे। स्कीमा क्या है कि स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है, उसे स्कीमा कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। फर्स्ट है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। सेकंड है बच्चे स्वभाव से बहुत बतौनी होते हैं। या थर्ड है बच्चे अहित केंद्रित होते हैं। चौथा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो है वो बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संवेदी गतिक अवस्था और चौथा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए जो क्षमता का विकास वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था द्वारा होती है, विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है और आप या मेरे लिए करे और मैं वह आपके लिए करूँगा, तो वह बच्चा कौल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट है आपका अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, या सेकंड है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, या फिर सहयोग उद्देश्य अभिमुखीकरण, या फिर दंड आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। बताया कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, तो ऐसा बच्चा तर्क करता है कि आप मेरे लिए कीजिए, तुम मेरे लिए करो और मैं आपके लिए करूं। तो ये जो है तर्कना जो है ना अच्छा लड़की और लड़का लड़की का अभिमुखीकरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटा कर दूं कि
विजिबल हो जाए एक क्वेश्चन में। चलिए, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्विंग न कर सके। फर्स्ट है उसे आधा समाधान क्या उदाहरण उपलब्ध करवाना। सेकंड है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती। या फिर तीसरा, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। या फिर चौथा, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास कर सकती है, बार बार प्रयास के द्वारा कर सकती है। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ। ओके, तो आधारभूत सहायता जो है क्या, जिसका आशय है कि समस्या समाधान करने के लिए तो उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकती है। ओके, नहीं वो करेंगे, तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट है भौतिक विषय में समाधान अनुभव, और सेकंड अनुकरण, तीसरा है आपका पुनर्बलन, और चौथा भाषा। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका सही। ओके, तो विकास को प्रभावित करने के लिए भौतिक विश्व के साथ अनुभव करके किसी भूमिका को महत्वपूर्ण से सीख सकते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, यानी पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संख्यात्मक योग्यता है। फर्स्ट है लक्ष्य जो उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता है। सेकंड है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, और तीसरा अभिकल्पना निष्कर्ष चिंतन, और चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है सेकंड। ओके, यानी पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता जो है सबसे बेहतर होगा दूसरे दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ये बेहतर होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर दें, चलो 2 बार में इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। फर्स्ट है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की, अभिनय अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। सेकंड है नियम और आदेश, ठीक है, तो अभिनय जो मानव अधिकारी के रूप में आधार पर नैतिक सिद्धांत स्विंग चुने जाते हैं। तीसरा है सामाजिक संवेदना और अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। और फोर्थ है दंड देना और आज्ञा पालन अभिनय विनय का तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ओके, अच्छा लड़का व अच्छे लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार जो बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है। फर्स्ट है आपका प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य को निर्देश के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धि होते हैं और इसीलिए उन्हें पढ़ों के निर्देश की आवश्यकता होती है। और चौथा है आपका स्पष्ट है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है स्पष्ट है कि बच्चे अपने ही कार्य को निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करें। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता है पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, और तीसरा है अवबोध से,
अवधारणात्मक प्रक्रिया से और चौथा उसके सामाजिक संदर्भ से। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा यानी अलग नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, ये है राइट ऑप्शन। इसको छोड़ के वो अलग नहीं कर सकता है कोई भी चीज़, इसलिए ये सही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है। फर्स्ट है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के 5 अस्पष्ट चरण हैं, या फिर जीन पियाजे का तर्क संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा नियंत्रण होता है। तीसरा है, किसी चरण को छोड़ नहीं जा सकता क्योंकि वे चरण स्थिर है। और चौथा है, बच्चों के संस्कृति के आधार पर अनुसार इन चरणों का कर्म बदला जा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है थर्ड, यानी किसी चरण को छोड़कर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह चरण स्थिर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के द्वारा जो प्रस्तुत और संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि फर्स्ट, कुछ भौतिक जो गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। सेकंड है, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है, परिकल्पना और विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पहुंचा जा सकता है। और फोर्थ है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रख एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। चलिए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। सब लिखिए अपने अपने कमेंट में। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका थर्ड। ओके, जीन पियाजे के संरक्षण का जो प्रत्यय है वो परिकल्पना और विविध आकृतियों से सही निष्कर्ष पहुंचा जा सकता है। कहीं भी ऑप्शन आए विविध तो हमेशा वह क्या होगा, सक्रिय, ये सब जो है वर्ड जो है सही होगा। ओके, वो ऑप्शन को देख के आपको मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार एक भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा है, वयस्कों और स्थितियों में अन्योन्य क्रिया करने का भाषा में विकास कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड है, भविष्य और विकास में स्वकृत की भूमिका बहुत कम होती है। और चौथा है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति में कोई भाषा सीखते हैं। चलिए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ओके, लेव वाइगोस्की के अनुसार विकास मानव जो है चिंतन स्वभाव बदलता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है और इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचाने के लिए कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। सेकंड ऑप्शन है आपका, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। और तीसरा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और चौथा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड। ओके, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है इसको, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। और एक बात और है कि अगर सीटेट आप लोग के नोट्स लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलेगा आपको नोट्स, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।